तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और ये है मेरा दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज़ का 6th व्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ दिल्ली के सेवा नगर रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था, लोधी कॉलोनी वाले ब्लॉग में, कि अगला जो ब्लॉग होगा वो सेवा नगर रेलवे स्टेशन का ब्लॉग होगा। तो उसी को पूरा करने के लिए आज मैं आ चुका हूँ सेवा नगर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं सेवा नगर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर। यहाँ से सीढ़ियाँ बन रही है गाइस ऊपर जाने के लिए। पहले चलते हैं ऊपर, फिर आगे की बात करते हैं। ऐसा गाइस, ये रेलवे स्टेशन तो काफ़ी टाइम से बंद है, लेकिन जो यहाँ पे एक बुकिंग विंडो है, टिकट खिड़की है, वो अभी तक खुली हुई है और इसमें कुछ लोग भी बैठे हैं। और ये आप देख सकते हो, एक बोर्ड लग रहा है यहाँ पे पुराना। सेवा नगर से हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली EMU आप इस पे देख सकते हैं, और सेवा नगर से शकूर बस्ती की ओर जाने वाली EMU। तो ये सही है यार, यहाँ पे अभी तक बोर्ड लग रहा है, लेकिन जो हालत है वो आप देख ही सकते हो कितनी ख़राब हो रही है यहाँ पे हालत। तो जैसा हमने लोधी कॉलोनी में देखा था ना, कि जो वहाँ की बुकिंग विंडो थी वो एकदम से उसकी हालत खस्ता थी, वहाँ कुछ नहीं था, गेट वगैरह टूटे पड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो बुकिंग विंडोज़ में मैंने देखा है कि रेलवे के एम्प्लॉय अभी तक बैठे हैं। तो अब मैं स्टेशन की ओर आ चुका हूँ, और भाई ये है दिल्ली का सेवा नगर रेलवे स्टेशन। इधर देख सकते हो आप, एक फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पे। और लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन की तरह ये भी काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, कोई ज़्यादा लंबे प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये अंदर की तरफ जाने वाला है बुकिंग विंडो के। ये रूम बन रहा है एक, और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ बैठे हैं अभी रेलवे के, तो इसका मतलब मालगाड़ियों के लिए ऑपरेशनल है ही। हो सकता है यहाँ से बुकिंग भी होती हो किसी और रेलवे स्टेशन के लिए, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। जैसे कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है निज़ामुद्दीन वगैरह, तो हो सकता है उसके लिए आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। आप देख रहे हो ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, देखते हैं बोर्ड क्या लिखा है इस पर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए कृपया यहाँ उतरें। दूरी है 1.2 किलोमीटर। प्लीज़ गेट डाउन हेयर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर। तो जब ये ऑपरेशनल था रेलवे स्टेशन, तो मेनली जो लोग यहाँ पे आते होंगे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वाले लोग आते होंगे, और उसी को मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है मेजरली उसी को सर्विस देता होगा पहले। तो भाई देख सकते हैं आप दिल्ली का सेवा नगर रेलवे स्टेशन। अब हम इस स्टेशन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ मैं, और वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और 2 ही रेलवे ट्रैक हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक अप के लिए और एक डाउन के लिए होता है, वही जो नॉर्मली हर रेलवे स्टेशन पे होता है। तो भाई हालत तो आप देख ही सकते हो स्टेशन की, इतनी भी बुरी नहीं है इस रेलवे स्टेशन की हालत। तो हो सकता है कि इसका मेंटेनेंस हो रहा हो बीच बीच में, जैसे कि लोधी कॉलोनी की हालत एकदम बेकार पड़ी थी, उससे बहुत अच्छा हो रहा है रेलवे स्टेशन। और एक ये मालगाड़ी आ रही है, WDG 6G। खाली मालगाड़ी जा रही है गाइस। अब मेनली इन्हीं काम के लिए बचा है दिल्ली रिंग रेलवे। पैसेंजर सर्विस तो इस पर कब की बंद हो चुकी है, तो मालगाड़ी जाती है यहाँ से ज़्यादातर। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन हम आए थे इससे पहले, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ था वहाँ पे। लेकिन जो सेवा नगर रेलवे स्टेशन है ये उसके मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। ना यहाँ पे ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ पे भी जैसे होता है कि खाली रेलवे स्टेशन है,
वहाँ पे लोग आराम से टहलने आते हैं, बैठने आते हैं। वहाँ यहाँ पे भी मुझे लोग दिख रहे हैं। ये देखिए गाइस, इस रेलवे स्टेशन का बोर्ड, और बोर्ड देख के भी लग नहीं रहा है ये रेलवे स्टेशन काफ़ी टाइम से बंद होगा। बोर्ड देख के लग रहा है कि ये ऑपरेशनल है अभी तक, लेकिन पैसेंजर ट्रेन इस पर कोई रुकती नहीं है, सिर्फ मालगाड़ी पास होती है यहाँ से। तो गाइज़, वैसे तो पटरी क्रॉस करना सही नहीं है, लेकिन मैं इस साइड से आ गया था यहाँ पे, और मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और ये वाला बोर्ड भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल नया सा लग रहा है। तो गाइज़, ये जो साइट है, इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड था हमारा लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन। वैसे तो लोधी कॉलोनी स्टेशन यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब मैं लोधी कॉलोनी स्टेशन से ब्लॉग बना रहा था तो वहाँ से सेवा नगर रेलवे स्टेशन दिख रहा था कि हाँ, यहाँ पे कोई स्टेशन है। अभी हो सकता है कि थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, दिल्ली में थोड़ा पोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए दिखाई ना दे रहा हो ज़्यादा दूर तक, क्योंकि मुझे यहाँ से धुआं धुआं दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा हो। और बीच में एक फुट ओवर ब्रिज है, ये तो शायद आपको दिख रहा होगा कोई। तो गाइज़, अभी मैंने आपको रेलवे स्टेशन से दिखाया था कि आगे की साइड एक फुट ओवर ब्रिज है जो कि पटरियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। तो इस फुट ओवर ब्रिज पे आ चुका हूँ, और ये है प्रभु मार्केट, सेवा नगर रेलवे क्रॉसिंग। यही वो एरिया है जहाँ पे रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये प्रभु मार्केट, सेवा नगर रेलवे क्रॉसिंग। तो चलते हैं इस फुट ओवर ब्रिज पे और यहाँ से भी देखते हैं स्टेशन को, देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। वैसे तो कैमरा की क्वालिटी मेरे फ़ोन की इतनी अच्छी नहीं है, और आने वाले टाइम में वो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। तो भाई, सामने की तरफ है रेलवे स्टेशन, अगर आपको दिख रहा हो। थोड़ा जूम करता हूँ। दिख रहा होगा आपको इतना, तो भले ही क्वालिटी ख़राब हो गई हो जूम करने पे। मैंने सोचा इस फुट ओवर से भी एक बार आपको वीडियो दिखा दूँ। अभी सिग्नल तो ग्रीन है गाइस, हो सकता है यहाँ से कोई मालगाड़ी आए तो उसे हम कवर कर पाएँ। देखते हैं, अभी कुछ खड़े होते हैं कुछ देर, अगर आती है मालगाड़ी तो करते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे यहाँ से वापस स्टेशन की ओर। और गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिग्नल ग्रीन है, कोई ना कोई मालगाड़ी क्रॉस होने वाली है, तो ये अपनी मालगाड़ी आ चुकी है। ये डीजल इंजन WDG 4G। ये जो लोकोमोटिव है, ये काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है, और डीजल लोकोमोटिव है ये WDG 4G। बहुत कम डीजल लोकोमोटिव बचे हैं अब, जिसमें से एक ये है। और ये मैंने आपको बताया है कि काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है ये, और जो इसकी आवाज़ है ना गाइस, वो आवाज़ भी इसकी बिल्कुल अलग ही है। चाहे वो इसके चलने की आवाज़ हो या इसके हॉर्न की आवाज़ हो, काफ़ी लाउड, मतलब इसकी जो आवाज़ है वो बहुत लाउड है, क्योंकि बहुत पावरफुल लोकोमोटिव भी है ना ये गाइस। गाइस, लगभग ये मालगाड़ी पूरी क्रॉस हो चुकी है, और एक गाड़ी सामने से भी आ रही है। चलो ये भी कवर करते हैं साथ के साथ, उसके बाद चलते हैं स्टेशन की ओर, बाकी की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है
और ये कोई पैसेंजर ट्रेन है गाइस, ये कोई मालगाड़ी नहीं है, ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। WAP7। मुझे नाम तो नहीं दिखेगा इसका क्योंकि मैं ऊपर की साइड हूँ उसके बिल्कुल, और नाम आपको पता ही है किधर होता है, दोनों साइडों में होता है, तो नाम नहीं बता सकता मैं आपको कौन सी ट्रेन है ये। बिल्कुल ऊपर का व्यू दिख रहा है गाइस आपको, ये एसी के आउटडोर भी दिख रहे होंगे आपको। और ये स्टेशन के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुकी है ये ट्रेन, स्टेशन लगभग इसने क्रॉस ही कर दिया है इसके इंजन ने। एक मिनट में देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी ट्रेन है। नहीं देख पाया गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलो हमने 2 ट्रेन कवर कर लिए हैं यहाँ से, और अब हम चलते हैं दोबारा स्टेशन की ओर। अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो आपको इसकी एंट्री भी दिखा दूँ, ये कहाँ से है रेलवे स्टेशन हमारा। गाइस ये है सेवा नगर रेलवे कॉलोनी, और यहाँ से सीधा जाके 100 से 200 मीटर की दूरी पे होगा, 150-200 मीटर की दूरी पे है, वहीं है अपना सेवा नगर रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैं चल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की ओर, अपना बाकी का व्लॉग पूरा करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये रहा EMU बोर्ड, EMU स्टॉप। तो गाइज़ अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं आपको सेवा नगर रेलवे स्टेशन की। तो रेलवे स्टेशन के बारे में ज़्यादा तो कोई डिटेल नहीं मिली, लेकिन हाँ इतना पता चला है कि ये जो रेलवे स्टेशन था ये 1975 के टाइम बना था, 1975 के आसपास, और 1982 में दिल्ली रिंग रेलवे को ये अपनी सर्विस दे रहा था। और जो गाइज़ दिल्ली रिंग रेलवे के बारे में जो मुझे एक नई बात पता चली है वो ये है कि ये 1982 में पैसेंजर ट्रेन्स के लिए शुरू तो हुआ था एशियन गेम्स के टाइम पे, उसके बाद ये कंटिन्यूसली जो है चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के टाइम तो लगभग सारे ही रेलवे स्टेशन के लिए जो ट्रेन सर्विस है वो बंद हो चुकी थी, बहुत रेयरली ट्रेन चल रही थी मतलब। तो दिल्ली रिंग रेलवे भी उसी टाइम पे बंद हो गया था। अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ट्रेन कंटिन्यू हुई, लेकिन जो रिंग रेलवे था ये कंटिन्यू नहीं हो पाया, और जब से ही ये दिल्ली रिंग रेलवे जो है क्लोज़ पड़ा है, एकदम बंद पड़ा है। यहाँ पे कोई भी जो ट्रेन सर्विस थी वो ऑपरेशनल नहीं की गई। और पहले भी मतलब जो चल रही थी लॉकडाउन से पहले भी एक ट्रेन शो कर रहा है कि वही ट्रेन चल रही थी, जो कि शकूर बस्ती नई दिल्ली EMU थी। शकूर बस्ती से वो ट्रेन चल के और दिल्ली के जो रिंग रेलवे के स्टेशन है उनको क्रॉस करते हुए जाती थी, उन पर रुकती हुई जाती थी, और नई दिल्ली से चल के शकूर बस्ती को जाती थी। उसी तरह दिल्ली रिंग रेलवे के स्टेशन पर रुक के, जिसमें सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, लाजपत नगर जैसे रेलवे स्टेशन शामिल थे। लेकिन वो ट्रेन भी अब बंद हो चुकी है, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था। आप उस ट्रेन के बारे में सर्च मारोगे, जैसे स्टेशंस आप नई दिल्ली से डालोगे सेवा नगर या लाजपत नगर या लोधी कॉलोनी, तो वो ट्रेन आपको शो करेगी, लेकिन वो बस यही शो करेगी कि ये जो ट्रेन है आज की डेट में कैंसिल हो चुकी है। और मैं मतलब काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा हूँ उसको, लेकिन वो हर दिन यही दिखाती है कि कैंसिल है। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो ट्रेन चलेगी और मैं उसमें बैठ के भी आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँगा। देखते हैं वो दिन कब आता है। बाकी गाइज़ आपको पता ही है ये रेलवे स्टेशन, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, सुकून है। वैसे तो लोग यहाँ पे भी आते हैं घूमने टहलने, लेकिन ये अभी दोपहर का टाइम है तो हो सकता है यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है अभी। और लोधी कॉलोनी के मुकाबले
बहुत ज़्यादा शांत है ये। लोधी कॉलोनी इतना शांत रेलवे स्टेशन था, तो उससे भी शांत रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पे मैंने 1-2 लोगों को ही देखा है अभी तक। और मैं चलते चलते ये दूसरी साइड आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के। वो सेवानगर फ्लाईओवर है सामने। एक फ्लाईओवर आगे भी है वो, लेकिन काफ़ी दूर है, वो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं इस साइड के भी दोनों बोर्ड। और ये EMU स्टॉप, ये भी बिल्कुल नए लग रहे हैं बोर्ड। और इस स्टेशन के आगे जो रेलवे स्टेशन है वो भी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे, वो है लाजपत नगर। और दिल्ली रिंग रेलवे जो सीरीज़ मैंने शुरू करी थी, तो सबसे पहला जो मेरा व्लॉग आया था वो लाजपत नगर रेलवे स्टेशन का ही आया था। तो यहाँ से अगर मैं सीधा जाता हूँ तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली के लाजपत नगर रेलवे स्टेशन पे, जिस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया था। और इस साइड देखता हूँ कि सिग्नल ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मालगाड़ी यहाँ से निकल कर जाएगी। अभी हम चलते हैं ओवर ब्रिज पे और देखते हैं, अगर मालगाड़ी आती है तो उसे ऊपर से शूट करेंगे और देखेंगे ऊपर से स्टेशन के नज़ारे। और ये मैं आ चुका हूँ फुट ओवर ब्रिज के पास। तो चलो अब चलते हैं फुट ओवर ब्रिज पे और देखते हैं ऊपर से स्टेशन के नज़ारे। और इसकी लोकेशन के बारे में भी बताऊंगा कि किन 2 बड़े रेलवे स्टेशंस के बीच में पड़ता है। लो भाई, ये मैं आ गया फुट ओवर ब्रिज पे। यहाँ पे कोई मंदिर है और आप एक ये ब्रिज भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और मैं देखता हूँ यहाँ से JLN स्टेडियम दिखता है या नहीं दिखता। वैसे पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये बस डिपो आ गया और शायद इस पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिखता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। हो सकता है उस साइड से दिख जाए, नहीं दिख पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो ये बीच में आ रहे हैं। वरना मैं आपको यहाँ से दिखाता कि जो JLN स्टेडियम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। आज मैं आया हूँ जोरबाग मेट्रो स्टेशन से उतर के, जो कि मुझे लगभग 3 किलोमीटर पड़ा होगा। 3 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ मैं। वैसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ से जंगपुरा है, जो कि वॉयलेट लाइन पे पड़ता है, जो कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ की तरफ जाती है, फरीदाबाद। तो मैं इसकी लोकेशन की बात कर रहा था। तो देखो इस साइड मैंने आपको बताया कि लाजपत नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहीं से 3 किलोमीटर पड़ता है आपका हज़रत निज़ामुद्दीन, 2 या 3 किलोमीटर पे। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा कहूँ तो 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसी साइड जाएंगे, जैसे आप हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कोई 7 किलोमीटर दूर पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से कुल मिला के 10 किलोमीटर पड़ेगा आपका, 10 से 11 किलोमीटर। तो ये देखो भाई ऊपर से स्टेशन के नज़ारे, क्या व्यू आ रहा है भाई, एकदम देख रहे हो, एकदम क्या सुकून है। और हवा चल रही है धूप में, ठंडी ठंडी। सामने आपको बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये भी अच्छा खासी पॉश एरिया में है। तो गाइज़ मैंने आपको निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली का तो बता दिया, लेकिन अभी हमने एंट्री करते ही ट्रेन का बोर्ड देखा था, वो टाइम टेबल चार्ट देखा था। तो उस पर शकूर बस्ती से आने और जाने वाली ट्रेनों के बारे में भी लिखा था। तो जो शकूर बस्ती है वो यहाँ से अगर जैसे हम रिंग रेलवे से ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो आपका 21 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ आपको स्टेशन को दिखाते हुए, और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को है नहीं, छोटा सा रेलवे स्टेशन, 2 प्लेटफॉर्म, 1 ओवरब्रिज, और पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे कोई रुकती नहीं है, तो इतना कुछ यहाँ पे दिखाने को है नहीं। हाँ इस साइड मंदिर है, तो मैं मंदिर आपको दिखा सकता हूँ। ये मंदिर बन रहा है यहाँ से, देख सकते हैं, अभी गेट बंद है। अगर आप में से किसी को पता हो, आप कोई यहाँ पे रहता हो तो बताना ये कौन सा मंदिर है, कमेंट में बता देना मुझे। बाकी गाइज़ सुकून है यहाँ पे।
और कोई शोर शराबा नहीं है। भले ही आसपास हाईवे है, रोड है, लेकिन कोई शोर शराबा अंदर नहीं आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे एक पियाऊ लगा हुआ है पीने के पानी का, लेकिन इसमें कोई टोटी नहीं है। ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाता हूँ मालगाड़ी जाती हुई। WAG5 देख रहे हो गाइस, वैग 5 डबल इंजन के साथ ये अपनी मालगाड़ी जाती हुई। काफ़ी लंबी मालगाड़ी है, लोडेड होगी जब भी 2 इंजन के साथ खींची जा रही है ये गाड़ी। वैसे तो मैंने इसको ऊपर से शूट करने की सोची थी, लेकिन फिर हम नीचे आ चुके थे, उसके बाद ये ट्रेन आई, इसीलिए हम इसे ऊपर से शूट कर नहीं पाए। और मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे एक पियाऊ लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि इस रेलवे स्टेशन का कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे इसमें टैप नहीं है और ये टूटा पड़ा है। अच्छा, तो गाइस जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं आ चुका हूँ इसकी एंट्री पे। एक बार और आपको बोर्ड दिखा दूँ, ये जो लग रहा था थोड़ा क्लोज करके, हो सकता है आपको ठीक से दिखाना हो। और बुकिंग विंडो का मैंने आपको बताया कि ये खुली हुई है और अंदर एम्प्लॉयज़ भी बैठे हैं। बाकी तो इस रेलवे स्टेशन के बारे में लगभग मैंने सभी कुछ बता दिया आपको ही जितना भी मुझे पता था, जो भी मतलब अभी अवेलेबल है जानकारी गूगल वगैरह पे। और ये भी बताया कि 1975 में बना था, तो लगभग 50 साल हो गए इस रेलवे स्टेशन को बने हुए। 50 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। बाकी जो मुझे यहाँ की एक बात सबसे अच्छी लगी वो यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है एकदम। बाकी के कई रेलवे स्टेशन हमने देखे हैं कि ऑपरेशनल भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने गंदे रहते हैं। और ये स्टेशन जो ऑपरेशनल भी नहीं है, उसके बाद भी इतनी साफ़ सफाई देखने को मिली यहाँ पे, तो देख के दिल खुश हुआ। हाँ, यहाँ पे एक कूड़ा घर ज़रूर है पीछे, जहाँ पे लोग बागों ने कूड़ा डाल रखा है काफ़ी हद तक, दिख रहा होगा आपको। कूड़ा घर तो है भी यहाँ पे, लेकिन जो स्टेशन के अंदर की तरफ है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई गंदगी मुझे दिखाई नहीं दी ज़्यादा ख़ास। बस ये घासें वगैरह उगाई हैं जो भी उग जाती हैं बारिश के टाइम पे। तो ये और सिग्नल जो है एक बार फिर से ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि एक मालगाड़ी यहाँ से अभी क्रॉस होगी थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, ये आज हमारा 6ठा ब्लॉक पूरा होने जा रहा है दिल्ली रिंग रेलवे का। और इसके बाद जो देखते हैं कहाँ जाएंगे। इसके बाद सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन की सोची है मैंने, और वो यहाँ से पास भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइड हमारा लाजपत नगर रेलवे स्टेशन था, फिर ये सेवा नगर, और फिर इस साइड हम गए लोधी कॉलोनी। तो सेवा नगर जो है हमने बीच में छोड़ दिया था, इसको आज हमने कवर कर लिया है। फिर सेवा नगर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आता है सरोजनी नगर, तो उसके बाद हम सरोजनी नगर जाएंगे। फिर बराड़ स्क्वायर और चाणक्यपुरी जैसे रेलवे स्टेशन भी आने वाले हैं। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी दिल्ली रिंग रेलवे के स्टेशंस व्लॉग आने वाले हैं। और जो व्लॉग आपने ना देखे हो वो भी जाकर देख लें। इस पर एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, जिसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। और ये अपनी मालगाड़ी आती हुई WAG 9HC, वैग 9HC है। काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है भाई, ये मोस्टली मालगाड़ियों में मैंने देखा है। और अब देखना ये सिंगल इंजन पे कितनी बड़ी मालगाड़ी खींच रहा है।
और जहाँ तक देखने में लग रहा है कि ये मालगाड़ी जो है लोड हुई है, लोडेड मालगाड़ी है ये। देखते हैं कितनी लंबी मालगाड़ी है। आगे के जो वैगन थे इसके लोडेड थे, लेकिन पीछे से कहीं कहीं खाली है ही, क्योंकि गेट खुले थे तो उसमें कुछ दिखा नहीं मुझे। और ये अपनी मालगाड़ी क्रॉस हो चुकी है पूरी स्टेशन से। तो अब यहाँ पे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। जैसे कि मैं आपको हर स्टेशन पे 2 एंट्री दिखाता हूँ, दोनों साइड एंट्री होती है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ इसी साइड एंट्री है जहाँ से मैंने एंटर किया। और इस साइड यहाँ पे कोई एग्ज़िट या एंट्री मुझे दिखाई नहीं दी, और मुझे लग भी नहीं रहा कि उधर उस साइड कोई रास्ता है। हो सकता है स्टेशन से आगे की तरफ हो, और लोग उस साइड से क्रॉस कर रहे थे। इस साइड से मतलब इस साइड जा रहे थे, तो आगे कोई ना कोई जगह होगी, क्योंकि स्टेशन से काफ़ी दूर है, लगभग 500 मीटर की दूरी पे होगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो 2 एंट्री तो नहीं है इस स्टेशन की, एक ही एंट्री है जो मैंने आपको दिखा दी, और लगभग सभी दिखा दिया मैंने आपको। इस स्टेशन का हिस्ट्री बता दी, फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ के भी दिखा दिया, स्टेशन का व्यू यहाँ से गाड़ी पास होती हुई दिखाई। और दिल्ली रिंग रेलवे के बारे में भी नई बात जानी हमने कि कब बंद हुआ था, और सेवानगर रेलवे स्टेशन की भी हिस्ट्री वगैरह जान ली। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक ऑफ़िस है जो आगे से टिकट विंडो भी है, और इसमें रेलवे एम्प्लॉई हैं, भले ही रेलवे स्टेशन बंद हो गया। और मुझे लगता है कि वो जो बुकिंग विंडो है वो इसीलिए होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से किसी और स्टेशन के लिए आप टिकट ले सकते हैं। मान लीजिए निज़ामुद्दीन के लिए, नई दिल्ली के लिए, तो टिकट हो सकता है ले सकते हैं। इस बारे में तो मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता चलता है तो मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक बार एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि हर स्टेशन के पास एक नाम लिखा होता है। इस पे भी इसका नाम लिखा था, लेकिन जो अब पूरी तरह से लगभग मिट चुका है, नगर हट चुका है, सेवा रह चुका है। ये बोर्ड है, और ये इस टीन शेड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरी नज़र गई नहीं थी इस पर। और लगभग मैंने हर एक कोना एक्सप्लोर कर दिया इस रेलवे स्टेशन का, कुछ बचा नहीं है। ये साइड भी सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी ऊपर आने का कोई रास्ता होगा। ये गेट ही है, ये गेट है, यहाँ पे ताला लग रहा है, ये बंद पड़ा है। ये आम का पेड़ हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ताला लग रहा है। तो ये भी एक गेट था यहाँ से, और ये भी एक ऑफिस टाइप का कुछ बन रहा है, ये बंद पड़ा है। तो ये भी एक गेट था यहाँ से आने का, और ये मैंने मंदिर आपको ऊपर से दिखाया ही था। तो ये गेट तो अब बंद हो चुका है, लेकिन एक एंट्री इसकी खुली है आज भी, और बुकिंग विंडो भी खुली है। तो गाइज़, ये था दिल्ली का सेवानगर रेलवे स्टेशन, और हमारा छठा ब्लॉग पूरा हो चुका है रिंग रेलवे का आज। आपको इतने सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो पे भी इतना ही ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, इसे शेयर करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों को रेलवे से रिलेटेड वीडियोस देखना अच्छा लगता है, या फिर ऐसे रेलवे स्टेशन या ऐसी जगहों के बारे में जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं और बंद हो चुकी हैं, तो देखते हैं अब अगला ब्लॉग कौन सा होगा। जहाँ तक है वो सरोजनी नगर ही होगा। तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और ऐसे ही रेलवे ब्लॉग्स और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।